हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग का चैप्टर नंबर 21 पार्ट 8। इस चैप्टर के अलावा फिलिप कोटलर की बुक के 11 चैप्टर्स हम दिशा क्लासेस पर कवर कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आज तक कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए। और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। सिर्फ दिशा क्लासेस है जो आपको फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट कवर करवाता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 21 है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग चैनल्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 में। आज हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स का क्या रोल है, क्यों कंपनीज मार्केटिंग चैनल का यूज़ करती है, क्या उनकी इम्पॉर्टेंस है। वाई डज अ प्रोड्यूसर डेलीगेट सम ऑफ द सेलिंग जॉब टू इंटरमीडिएटरीज, रिलैंग्विशिंग कंट्रोल ओवर हाउ एंड टू whom इट प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। ये कह रहा है क्यों प्रोडक्ट जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी सेलिंग जॉब को इंटरमीडिएटरीज को डेलीगेट करते हैं। क्यों प्रोड्यूसर्स सेलिंग का काम इंटरमीडिएटरीज को दे देते हैं, और ऐसा करने से उनका जो कंट्रोल है कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे सेल किए जाएंगे और किन को सेल किए जाएंगे, ये कंट्रोल भी वो खो देते हैं। क्योंकि जब हम अपना सेलिंग का काम इंटरमीडिएटरीज को देते हैं तो हम ये कंट्रोल खो देते हैं कि भी कैसे हमारे प्रोडक्ट्स की सेल की जाएगी, किन कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट सेल किया जाएगा। अब ये काम किसका है? इंटरमीडिएटरीज का। तो प्रोड्यूसर्स ऐसा क्यों करते हैं? उसका रीज़न है थ्रू देयर कॉन्टैक्ट्स, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन एंड स्केल ऑफ ऑपरेशंस, intermediaries make goods widely available and accessible to target markets, offering more effectiveness and efficiency than the selling firm could achieve on its own. इसका रीज़न है कि हमारे जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके कॉन्टैक्ट्स कस्टमर्स के साथ, उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में सेलिंग वाले में, उनकी स्पेशलाइजेशन और उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा वाइड होता है। क्योंकि जो इंटरमीडिएटरी है उसका काम ही क्या है? प्रोडक्ट्स को सेल करना। तो इसलिए उसके कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट्स भी बहुत हैं और बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उसका इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है, इस फील्ड की उसे स्पेशलाइजेशन भी है, और उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन भी क्या है? बहुत बड़ा। इसलिए इंटरमीडिएटरीज हमारे गुड्स को वाइडली अवेलेबल करवा सकते हैं और इजीली एसेसिबल करवा सकते हैं टारगेट मार्केट्स को। और जितना इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस वो ला सकते हैं उतना वो सेलिंग फर्म अगर खुद उस काम को करे तो भी नहीं ला सकती। अगर प्रोड्यूसर या जो सेलिंग फर्म है वो खुद सेलिंग की जॉब को करे तो इतनी इफ़िशेंसी और इफ़ेक्टिवनेस वो नहीं ला सकती, क्योंकि उसका काम है प्रोडक्शन। सेलिंग की जॉब में ना तो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, ना उसका एक्सपीरियंस है, ना वो सेलिंग की जॉब में स्पेशलाइज्ड है। उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन भी क्या है? प्रोडक्शन का। तो इसलिए इंटरमीडिएटरीज को हायर किया जाता है, उनको सेलिंग का काम दिया जाता है। क्लियर? ये था रीज़न या रोल क्या है। मैनी प्रोड्यूसर्स लैक द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज टू सेल डायरेक्टली ऑन देयर ऑन। और अगर हम कहें चलो उनका एक्सपीरियंस भी है, स्पेशलाइजेशन भी है, लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जिनके पास या तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते खुद सेलिंग का काम करने के लिए, या फिर उनके पास एक्सपर्टाइज नहीं होती। वो सिर्फ प्रोडक्शन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, सेलिंग की जॉब को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए वो अपने आप डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल नहीं करते। द विलियम व्रिंगल्स जूनियर कंपनी वुड नॉट फाइंड इट प्रैक्टिकल to establish small retail gum shops throughout the world or to sell gum online or by mail order.
जैसे इन्होंने एक कंपनी का एग्जांपल दिया है, ये क्या बनाते थे, गम बनाते थे, जो हमारी चिंगम होती है ना, वो चिंगम बनाते थे। तो एक बात बताओ, एक इतनी सी छोटी चीज़ के लिए क्या कंपनी खुद की शॉप्स या रिटेल शॉप्स इस्टेब्लिश करेगी? एक स्मॉल चिंगम, एक टॉफ़ी बेचने के लिए क्या कंपनी खुद के स्मॉल रिटेल शॉप्स को ओपन करेगी, या फिर वो ऑनलाइन अपनी चिंगम्स को बेचेगी, या मेल ऑर्डर के थ्रू बेचेगी? तो आपको क्या लगता है कि भी एक टॉफ़ी बेचने के लिए कंपनी रिटेल शॉप्स को ओपन करेगी, या ऑनलाइन उसको सेल करेगी, या डायरेक्ट मेल ऑर्डर्स के थ्रू करेगी? नहीं। तो हमें दिख रहा है कि भी यहाँ कंपनी को प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, उसे पॉसिबल नहीं लग रहा या फिजिबल नहीं लग रहा कि वो खुद के स्टोर्स खोल के एक छोटी सी टॉफ़ी को बेचे। इट इज़ ईजियर टू वर्क थ्रू द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ प्राइवेटली ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसलिए इस कंपनी को ईजी लगा कि वो जो एक्सटेंसिव नेटवर्क है प्राइवेटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस का, जो ऐसी कंपनीज़ हैं प्राइवेट ऑन्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जिनका काम ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनके थ्रू अपनी चिंगम्स को सेल करना। Even Ford would be hard pressed to replace all the tasks done by its almost 8,500 dealer outlets worldwide। और चलो ये तो एक छोटी सी टॉफ़ी की बात हुई, लेकिन अगर हम फोर्ड की बात करें जो एक ऑटोमोबाइल की कंपनी है, तो फोर्ड को भी बहुत डिफ़िकल्ट लगा था कि वो अपने उन 8,500 डीलर आउटलेट्स को रिप्लेस कर सके और सारे सेलिंग के टास्क खुद कर सके। ऑल जितने भी टास्क होते हैं सेलिंग के, वो खुद उनको परफॉर्म अच्छे से नहीं कर सकता, जो उसके लिए उसके डीलर्स कर देते थे। तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता कई बार कि भी हम खुद डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करें, इसलिए मार्केटिंग चैनल्स की हेल्प ली जाती है, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू सेल किया जाता है। ये है इनका रोल। अब बात कर लेते हैं चैनल फंक्शंस एंड फ्लोज। चैनल के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस वो हमारे लिए परफॉर्म करते हैं, और क्या चैनल के फ्लोज हैं। अ मार्केटिंग चैनल परफॉर्म्स द वर्क ऑफ मूविंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। अगर हम मार्केटिंग चैनल्स की बात करें तो उनका काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर से मूव करके कंज्यूमर तक पहुंचाना। इट ओवरकम्स द टाइम, प्लेस एंड पोजीशन गैप्स दैट सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दोज हु नीड और वांट देम। और इनका काम है कि जो हमारी 3 प्रॉब्लम्स हैं, टाइम की, प्लेस की, पोजीशन की, इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को दूर करके उन तक गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाए जिनको एक्चुअल में उनकी नीड और वांट है। क्योंकि टाइम की दिक्कत क्या है, प्रोडक्शन आज हो रही है लेकिन उस चीज़ की कंजम्पशन किसी और टाइम पे, एक ही टाइम पे तो आप सारा सामान नहीं लेके आते 10 सालों के लिए, तो प्रोडक्शन इस टाइम हो रही है लेकिन कंजम्पशन किसी और टाइम है। प्लेस, कोई आइटम किसी जगह पे बनाई जा रही है लेकिन उसकी कंजम्पशन हर एक एरिया में है। पोजेशन, ऑनरशिप किसकी है, प्रोड्यूसर की, लेकिन पोजेशन जाने के बाद ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ या जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कौन ओवरकम करता है, इंटरमीडिएटरीज, ये उनके फंक्शन हैं। मेंबर्स ऑफ द मार्केटिंग चैनल परफॉर्म अ नंबर ऑफ की फंक्शंस। अगर हम उनके फंक्शंस की बात करें तो मार्केटिंग चैनल्स बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे हम देखेंगे टेबल 21.1 में फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस वो हमारे लिए परफॉर्म करते हैं। चैनल मेंबर्स फंक्शंस गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल एंड करंट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर एक्टर्स एंड फोर्सेज इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। जो प्रोड्यूसर है उसको इन्फॉर्मेशन कौन देता है कि भी उसके पोटेंशियल और करंट कस्टमर्स कौन हैं, मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, या मार्केट में कौन से अदर फैक्टर्स हैं या अदर फोर्सेस हैं जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करवाता है मार्केटिंग चैनल इंटरमीडिएटरी। डेवलप एंड डिससेमिनेट परसुएसिव कम्युनिकेशन टू स्टिमुलेट द परचेजिंग। और जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को या कम्युनिकेशंस को टारगेट कस्टमर तक कौन पहुंचाता है ताकि हम उस कस्टमर की परचेज़ को स्टिमुलेट कर सकें, उसको हमारे प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए कन्विंस कर सकें। ये काम भी इंटरमीडिएटरी ही करता है। नेगोशिएट एंड रीच एग्रीमेंट्स ऑन प्राइस एंड अदर टर्म्स सो दैट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और पोजेशन कैन बी इफेक्टिव। और उसके बाद प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड जो नेगोशिएशन होती है प्राइस को लेके या जो अदर टर्म्स को लेके, ताकि हमारी जो ऑनरशिप या पोजेशन है गुड्स एंड सर्विसेज की वो ट्रांसफ़र हो सके कस्टमर को, उसके लिए नेगोशिएट कौन करता है कस्टमर के साथ,
ऑब्वियसली इंटरमीडिएटरी। तो इंटरमीडिएटरी हमारे बिहाफ पे कस्टमर के साथ नेगोशिएट करता है, उसके साथ एग्रीमेंट करता है हर एक चीज़ से रिलेटेड। प्लेस ऑर्डर्स विद मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स के पास जो भी कस्टमर की डिमांड्स आती हैं, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चरर्स के साथ कौन प्लेस करता है? इंटरमीडिएटरी। एक्वायर द फंड्स टू फाइनेंस इन्वेंट्रीज एट डिफरेंट लेवल्स इन द मार्केटिंग चैनल्स। उसके बाद प्रोड्यूसर को तो जब उसने प्रोडक्शन करी तो उसको पैसा चाहिए, तो इंटरमीडिएटरी, और वो अब पता नहीं कब सेल होगा, कब फाइनल कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तब तक के लिए जो फाइनेंस चाहिए, उसको फंड्स चाहिए, वो कौन अवेलेबल करवाता है? इंटरमीडिएटरी। एक्वायर द फंड्स टू फाइनेंस, इन्वेंट्रीज के लिए पैसा इकट्ठा करता है, फिर उस चीज़ की इन्वेंट्री को मेंटेन करता है, और जब कस्टमर उससे मांगता है तब उसे अवेलेबल करवाता है। तो फाइनेंस भी कौन अवेलेबल करवाता है? मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी। एज्यूम द रिस्क कनेक्टेड विद कैरिंग आउट द चैनल वर्क, और चैनल का काम करने के लिए, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के साथ रिस्क है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ फैशन हो सकती है, आउट ऑफ मार्केट हो सकती है, या उसकी डिमांड कम हो सकती है, उस चीज़ से रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो कौन उठाता है? इंटरमीडिएटरी। प्रोवाइड फॉर द सक्सेसिव स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं उनकी स्टोरेज के लिए कौन प्रोवाइड करवाता है? वेयर हाउसेस किसके होते हैं? होलसेलर्स के। तो हमारे प्रोड्यूसर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करके रिटेलर्स को, या जो हमारे होलसेलर्स होते हैं, जो हमारी इंटरमीडिएटरीज हैं, उनको प्रोडक्शन करके गुड्स को दे देते हैं। तो जो भी हमारा स्टोरेज का काम है और गुड्स की फिर फिजिकल मूवमेंट, वो सारा काम कौन मैनेज करता है? मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। प्रोवाइड फॉर बायर्स पेमेंट ऑफ देयर बिल्स थ्रू बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और मान लो बहुत बड़े बड़े अगर प्रोडक्ट्स हैं, जो मतलब 3-4 मतलब लगा लो हम मशीनरी वगैरह की बात करें, तो उनसे रिलेटेड जो बायर की पेमेंट होती है, अब बायर पेमेंट करेगा बैंक के थ्रू या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, तो उनको रिसीव करना और अच्छे तरीके से प्रोड्यूसर के अकाउंट में डलवाना, ये काम भी किसका है? मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी का। ओवरसी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन टू अनदर, और जो हमारा ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है, कि भी जो पोजेशन है या ऑनरशिप है एक ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सन से कस्टमर तक जाए, उसको भी कौन देखता है? हमारे मार्केटिंग इंटरमीडिएटरी। तो ये थे मार्केटिंग चैनल मेंबर्स के फंक्शंस, कि वो प्रोड्यूसर्स के लिए क्या क्या काम करते हैं और क्यों प्रोड्यूसर्स अपनी सेलिंग एक्टिविटी को ट्रांसफ़र करते हैं इंटरमीडिएटरीज़ को। ये हमारे रीजंस हैं कि हम क्यों इंटरमीडिएटरीज़ का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए। उसके बाद जो हमारे फ्लोज़ हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और अगर मेरी वीडियोज़ और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।